इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब में मचे सियासी घमासान पर राहुल गांधी से मिले हरीश रावत, कहा पंजाब चुनाव में मिलकर लड़ेगी पार्टी। हरीश रावत ने कहा पंजाब को लेकर कांग्रेस में झगड़ा नहीं है, पंजाब प्रभारी से हटने की खबर को गलत बताया। हरीश रावत बोले, मैं 1-2 दिन में पंजाब जाऊंगा और कैप्टन अमरिंदर के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू से भी करूंगा मुलाकात। राहुल गांधी से मिलने से पहले बोले हरीश रावत, सोनिया गांधी के सामने मैंने रखी अपनी बात, उनके मार्गदर्शन का अनुसरण करूंगा। हरीश रावत का बीजेपी को जवाब, कहा अपना घर देखे बीजेपी, अपना घर संभालने के लिए हम सक्षम हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष, लेकिन सनकी, सुरूर, सामंती, गुरूर ने कांग्रेस को बनाया मजबूर पार्टी। सिद्धू की ईंट से ईंट बजा देने की धमकी वाले वीडियो को ट्वीट कर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लिखा, हम आगे भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। कैप्टन अमरिंदर के सिर पर नई मुसीबत, आम आदमी पार्टी की मांग 3 सितंबर को विधानसभा सत्र में बहुमत साबित करे अमरिंदर सिंह। आप विधायक हरपाल सिंह चीमा का बयान, कहा कैप्टन सरकार को बहुमत साबित करने के लिए मिले 1 हफ्ते का वक्त, बहुमत नहीं साबित करने पर विधानसभा भंग कर तुरंत कराए जाएं चुनाव। मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल, 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी में गए थे अंबिका चौधरी। गोरखपुर में देश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिलान्यास किया। शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहे। समारोह में बोले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कहा योग, आयुर्वेद और सिद्ध चिकित्सा विश्व को भारत की देन, योग को जीवन में उतारने से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा। सीएम योगी ने कहा चिकित्सा पद्धति के लिए नहीं था कोई मंच, इसलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने कहा आयुष के विकास में अहम भूमिका निभाएगा विश्वविद्यालय, क्रिया योग के जनक महायोगी गोरक्षनाथ थे, सभी पद्धतियां उनसे जुड़ी हुई हैं। सीएम योगी ने कहा इस ग्रामीण क्षेत्र में विकास कोसों दूर था, लेकिन पिछले 4 सालों में विकास लोगों के द्वार तक पहुंचा, एक के बाद एक विकास योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, सीएम ने किया रुद्राभिषेक। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं मथुरा का दौरा, योगी के स्वागत के लिए शुरू हुई तैयारियां। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने स्वरूप नगर थाने में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, सीएम योगी पर उद्धव की टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया मुकदमा। नाम बदलने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा यूपी के सीएम ने 5 साल में सिर्फ नाम ही बदले, विकास नहीं किया। तमिलनाडु विधानसभा में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने श्रीलंकाई तमिल रिफ्यूजी कैंप का नाम बदला, अब श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविर होगा कैंप का नाम। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे, पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा इस पहल ने भारत के विकास पथ को हमेशा के लिए बदल दिया। पीएम मोदी ने कहा जनधन योजना ने और भी पारदर्शिता में मदद की, अनगिनत भारतीयों के लिए वित्तीय समावेशन और गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ सशक्तिकरण सुनिश्चित किया। पीएम मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित करेंगे, शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। जलियांवाला बाग के दरवाजे 1.5 साल बाद नए रंग रूप के साथ आज खोले जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पंजाब और राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर, आज दिशा मीटिंग में लेंगे हिस्सा, कल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विधायकों से करेंगे मीटिंग। चेन्नई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोस्ट गार्ड के स्वदेशी पेट्रोलिंग जहाज विग्रह का उद्घाटन किया, विग्रह से कोस्टल सिक्योरिटी में मदद मिलेगी। भारतीय तटरक्षक बल ने पोत विग्रह की कमीशनिंग के लिए आयोजित किया समारोह, रक्षा मंत्री बोले पोत विग्रह की कमीशनिंग हमारी लगातार बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा तटीय सुरक्षा में वृद्धि का दिख रहा है परिणाम, 2008 के बाद मुंबई हमले के बाद समुद्री मार्ग से कोई भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर कसा तंज, लिखा बीजेपी की आय 50% बढ़ गई, पूछा आपकी कितनी बढ़ी। करनाल में होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, किसानों के विरोध को देखते हुए रास्ते किए गए सील, भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दिया विवादित बयान, कहा जब तक इस देश में हिंदुओं का बहुमत है तब तक यहाँ संविधान और कानून है। मैसूर गैंगरेप कांड पर बोले कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई, कहा पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं, जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मैसूर गैंगरेप के बाद मैसूर विश्वविद्यालय ने कुकाराली झील क्षेत्र में शाम 6:30 बजे के बाद किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगाई। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे एनएसयूआई के ऑफिस, बघेल ने फोटो प्रदर्शनी में शिरकत की। कर्नाटक के शिवमोगा में एनएसयूआई ने ऑटो ड्राइवर्स के साथ मिलकर किया प्रोटेस्ट, मैसूर रेप कांड को लेकर विरोध जताया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस लीडर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सेब के घटते दामों को लेकर प्रोटेस्ट। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने निकाला ट्रैक्टर रैली,
विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह के नेतृत्व के विरोध प्रदर्शन, कृषि कानून वापस लेने और गन्ने के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाने की मांग। रामेश्वरम में स्पेशली एबल्ड लोगों ने किया प्रोटेस्ट, डिसेबिलिटी अलाउंस बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में 11 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए 1300 करोड़ रुपए देने का वादा किया। अमेरिकी ड्रोन हमले की पहली तस्वीर सामने आई, अमेरिकी वायुसेना ने रिपर ड्रोन से हमला किया। ISIS के ठिकाने पर ड्रोन हमले की तस्वीर, मिडिल ईस्ट की अमेरिकी बेस से उड़ा था ड्रोन। अमेरिका ने लिया काबुल ब्लास्ट का बदला, अफगानिस्तान के नांगहार में ISIS खुरासान के ठिकाने पर किया ड्रोन से स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक पर अमेरिका ने किया दावा, हवाई हमले में काबुल अटैक का प्लानर मारा गया। पेंटागन के मुताबिक 36 घंटे में ही काबुल ब्लास्ट के प्लानर को ढूंढकर मार गिराया गया। हमले में एक भी नागरिक की मौत नहीं हुई। काबुल ब्लास्ट के बाद बोले थे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, आतंकियों के हमले का बदला लिया जाएगा। काबुल हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की गई थी जान। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया, लिखा सिर्फ एक शब्द, रेजिस्टेंस। काबुल में हो सकता है एक और आतंकी हमला, अमेरिका ने अपने नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने का जारी किया निर्देश। ISIS के ठिकाने पर अमेरिकी हमले का दिखने लगा है असर, तालिबान ने काबुल में आतंकियों की संख्या बढ़ाई। दूसरे प्रांत से तालिबानी लड़ाके काबुल बुलाए गए, मैदान वर्दक, लोगार, पक्तिका से आतंकी बुलाए गए। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से फायरिंग, एयरपोर्ट पर रुक रुक कर हो रही है गोलीबारी, दहशत फैलाने के लिए आतंकी फायरिंग कर रहे हैं। अमेरिका की चेतावनी, बचाव अभियान को है बड़ा खतरा, अगले कुछ दिन बहुत खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेशनल सिक्योरिटी टीम ने जानकारी दी, यह भी बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। यूएस आर्मी के कमांडर्स ने बाइडेन के सामने रखे इस्लामिक स्टेट को रासन से निपटने की आर्मी ऑपरेशनल प्लानिंग। बाइडेन ने कमांडर्स से कहा, ऑपरेशन के लिए जितने भी अप्रूवल चाहिए सब मिलेंगे। काबुल हमले में मरने वालों की संख्या 182 तक पहुंची, मरने वालों में 169 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकन मरीन कमांडोज। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक को लेकर पेंटागन का बयान एक ही, सुसाइड बॉम्बर ने हमले को दिया अंजाम, दूसरा धमाका नहीं हुआ। काबुल में किया जा रहा है मृतकों का अंतिम संस्कार, आज सुबह कई अंतिम संस्कारों की तस्वीर आई। काबुल हमले में ब्रिटेन के 3 नागरिक भी हताहत हुए, मरने वाले 3 लोगों में एक बच्चा शामिल। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, अफगानिस्तान से नागरिकों को लाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे। तालिबान की क्रूरता का एक और वीडियो जारी, बीच सड़क अफगान नागरिक को पीटते नजर आए तालिबानी, अफगान पत्रकार ने ट्वीट किया वीडियो। काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर विमानों की आवाजाही शुरू, एयरपोर्ट के बाहर पहले की तरह भीड़ जमा। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज आई सामने, C-17 विमान में अपने सामान को ले जाते नजर आए लोग। एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न गेट पर पहले से कम दिखी संख्या। विस्फोट के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा घेरा बढ़ाया, अब लोग किसी भी चौकी से नहीं जा सके। तालिबान से बचकर 3 अफगान भाई पहुंचे अमेरिका के नेब्रास्का, 10 दिनों में 4 देशों के रास्ते पहुंचे अमेरिका। काबुल से 109 लोगों को लेकर रोम पहुंची इटली की आखिरी फ्लाइट, शुक्रवार की सुबह तक इटली ने कुल 4900 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। स्पेन ने बंद किया काबुल में फंसे लोगों को निकालने का अभियान, स्पेन ने कुल 1900 अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकाला। जर्मनी ने 45 देशों के 5347 लोगों को काबुल से बाहर निकाला। जर्मन सेना का अंतिम विमान सैनिकों को लेकर गुरुवार शाम उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचा। भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बैरी ओफेरल बोले, ऑस्ट्रेलिया 2 धमाके के कारण 2 दिन पहले ही रोकना पड़ा निकासी अभियान। फेडरल ने बताया, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 4000 लोगों को इवैक्यूएट किया। तालिबान के साथ सफल बातचीत के बाद तुर्की ने काबुल में बहाल किया दूतावास, अपने राजदूत और राजनयिक कर्मचारियों को दूतावास में वापस भेजा। तनाव के बीच काबुल एयरपोर्ट के बाहर जवान ने पेश की मिसाल, सेना का एक जवान मासूम बच्चों को पानी पिलाता नजर आया, लोग एक दूसरे की मदद करते दिखे। अमेरिका ने शुक्रवार को 12 घंटे में काबुल से 4200 लोगों को निकाला। व्हाइट हाउस ने जारी किया आंकड़ा, 14 अगस्त के बाद से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। तालिबान के साथ काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करने पर बोला अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, तालिबान हक्कानी नेटवर्क 2 अलग-अलग संस्थाएं। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच है मजबूत रिश्ते। अमेरिका ने पहली बार 2012 में हक्कानी नेटवर्क को आतंकवादी समूह घोषित किया था। देश में वैक्सीनेशन का बनाया नया इतिहास, पहली बार एक दिन में 1 करोड़ डोज लगी। वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 62 करोड़ के पार। मुंबई के BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में बिना वैक्सीन लगवाए वापस लौटे लोग। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने आया था, लेकिन कोविशील्ड यहां पर नहीं मिला। कोलकाता में वैक्सीन की किल्लत से लोग परेशान, वैक्सीनेशन सेंटर के सामने लगी टीका लगवाने वालों की लंबी कतार। देश में 24 घंटे में 46,759 नए कोरोना के केसेस, 509 मरीजों की जान गई।
देश में कोरोना वायरस की धीमी पड़ी रफ्तार एक दिन में अब 2.66% है। पॉजिटिविटी रेट महामारी को मात देने वालों का आंकड़ा 97.56% तक पहुंचा। केरल की हालत चिंताजनक, सबसे ज्यादा 32,801 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 179 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में बढ़ते कोरोना केस के लिए केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लोगों पर आरोप लगा रही है राज्य सरकार। आम जनता के लिए फिर खुला है महाबोधि मंदिर। सुबह 5 से लेकर रात 9 बजे तक खुलेगा मंदिर। कोरोना के कारण पिछले 5 महीने से बंद था मंदिर। कोरोना केस घटने से उत्तर प्रदेश के जूता व्यापारियों में दौड़ी खुशी की लहर। आगरा के जूता व्यापारियों को फिर से मिलने लगे जूता बनाने के ऑर्डर। कोरोना के ओरिजिन पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की राय बटी हुई है। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा है कि चीन जांच में बाधा डाल रहा है। चीन के वॉशिंगटन दूतावास का बड़ा आरोप, अमेरिकी खुफिया एजेंसी पर राजनीतिक हेरफेर का आरोप लगाया। कहा, चीन को बलि का बकरा बनाने के लिए कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति पर रिपोर्ट बनाई। मुरादाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर गुफरान की 1 करोड़ 36 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त किया। मास्क की अवैध तस्करी और अन्य कई मामलों में आरोपी है गुफरान। मथुरा में मुस्लिम शख्स के हिंदू नाम से डोसा बेचने पर हुआ बवाल। हिंदू संगठन के लोगों ने दुकान पर पहुंचकर मचाया हंगामा। रेडी पर लगा बैनर फाड़ा, दुकानदार को धमकी दी। मथुरा के विकास मार्केट में आबिद नाम का युवक श्रीनाथ नाम से चला रहा था डोसा कॉर्नर। दुकान पर हंगामा करने वाली भीड़ की अगुवाई करने वाले का नाम है देवराज पंडित। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पैसा न देने पर जान से मारने की दी थी धमकी। आगरा शराब कांड में पुलिस का एक्शन। जहरीली शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मृतकों के रिश्तेदारों के बयान पर कार्रवाई। हरदोई में शराब माफिया गिरोह पर कानून ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 4 शराब तस्करों की 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। भोपाल में आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर एक परिवार के 4 सदस्यों ने सुसाइड की कोशिश की। 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर हालत में अस्पताल में। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। 11 जिलों के 243 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। कुल 1,33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। यूपी के बलरामपुर में पहाड़ी नालों के पानी ने मचाई तबाही। बांध में आई दरार की वजह से कई गांव जलमग्न हुए। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव के लोगों को हुई परेशानी। 300 के करीब घर पानी में डूबे। लोगों का बाहर निकलना हुआ दूभर। भाविना पटेल ने रचा इतिहास। गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ 1 कदम दूर। सेमीफाइनल में भाविना ने चीन की झांग एम को 3-2 से हराया। जीत के बाद भाविना बोली, अगर देशवासियों का प्यार ऐसा ही बना रहा तो गोल्ड जरूर जीतूंगी। मुझे अपना 100% देना है और वही दे रही हूँ। भाविना पटेल के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने तारीफ की। फाइनल में पहुंचने के लिए बधाई दी। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत के मैच में वापसी। भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। तीसरे दिन स्कोर 2 विकेट पर 215 रन तक पहुंचा। चेतेश्वर पुजारा 95 और कप्तान विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत अभी भी इंग्लैंड से 139 रन पीछे है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।